सवाल ये था कि अपना बिजनेस स्केल अप करने के लिए क्या चीजें रिक्वायरमेंट है बिजनेस स्केल अप करने के स्केल अप लिए? करने बिजनेस स्केल अप करने के लिए डिपेंड्स अपॉन कि आप बिजनेस कैसे कर रहे हो। सबसे पहले आपका जो एक्सपेंस अकाउंट है वो चेक करो कि उसमें अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स तो नहीं है। नंबर वन, हो सकता है आपका प्रॉफिट उसमें चले जाता है। अगर अनवांटेड एक्सपेंडिचर जैसे कि रात को गए तो लाइट चालू रहेगी, सैटरडे को लाइट चालू रख के गए, संडे को रात भर दिन पर लाइट चालू रही, तो ये सब खर्चे छोटे छोटे जो रहते हैं ना अनवांटेड, 10-10 मिनट में चाय आ रही है, बिस्किटें आ रही हैं, ये खर्चे अगर आप रोक दो या कम कर दो तो वो आपके प्रॉफिट में इजाफा हो गया, स्केल अप हो गया, बिजनेस उतना ही है, टर्नओवर उतना ही है, राइट। दूसरा ये है कि आपकी सेल्स टीम को सेलिंग नहीं आती, वो मजबूरी में काम करने आ रहा है, उसको नहीं आता है, बेचारे के पास काम नहीं है, वो इंजीनियर नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, खाली बस ड्रॉप आउट है, 12th स्टैंडर्ड पास है, उसको घर चलाना है, उसकी मजबूरी है, इसलिए वो सेल्समैन बन गया। लेकिन अगर आप चाहो तो उससे सेल्स ट्रेनिंग थोड़ा सा इन्वेस्ट और करो, जैसे अपनी दुकान के इंटीरियर्स में करते हो, अपने फर्नीचर और अपने चीज़ों पे करते हो, सहूलतों पे, उसी तरीके से आपकी जो सेलिंग टीम है उसके लिए भी ट्रेनिंग के इंतजाम करें। जैसे कि मुझे लोग बुलाते रहते हैं, एक बार तो रियाद ने मुझे बुलाया था कि भाई हमारी टीम जो है सेलिंग में बहुत कमजोर है, तो मैंने उनके साथ पूरे दिन का ट्रेनिंग लिया। मैंने महसूस किया कि बेचारों को जब ऐसे माहौल से आते हैं जिसमें बातचीत भी नहीं आती बेचारों को, तो मैंने उनको कहा हिम्मत नहीं हारना, तुम ये सब प्रैक्टिस करो, सीख जाओगे। तो अपस्केल करने के लिए सेलिंग अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा प्रोडक्ट तो अच्छा होगा ही मुझे उम्मीद है, लेकिन आपके एक्सपेंसेस और आपकी सेलिंग, ये दो चीज पे मेहनत करो। आपको एडवर्टीजमेंट पे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें देखिए मैं भी कुछ टिप्स देता हूं कि देखिए सबसे पहले कि अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने की कोशिश करो। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, जो भी प्रोडक्ट है, तो उसको कैसे आप बेटर बना सकते हो। हाँ, जैसे किस तरह से वो और ज्यादा नीड फुलफिलमेंट का काम करे, लोगों की नीड को फुलफिल करने का काम करे। जो भी आपकी प्रोडक्ट है, सर्विस है, हाँ, उसके अंदर जैसे कैसे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। जैसे कहीं अगर कोई प्रोडक्ट में वेस्टेज है, कोई इनएफिशिएंसी है, तो उसको हटाना, ये एक पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, कोई भी बिजनेस को स्केल अप करने में आज के जमाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो आज का जमाना ऑटोमेशन का जमाना है। तो जो चीजें जैसे रेपिटेटिव होती है ना, वो चीजों को ऑटोमेट करना जरूरी होता है। चाहे इनवॉइसिंग है, कस्टमर सपोर्ट है, मार्केटिंग है, या बहुत सारी चीजें, सीआरएम सॉफ्टवेयर आ गई है, बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल है। हाँ, तो इस तरह से कैसे ऑटोमेशन को ला सके ताकि आप फोकस कर सको और ग्रोथ पे फोकस करने के लिए, या काम को और एफिशिएंटली करने के लिए, कम कॉस्टिंग के साथ करने के लिए, कम मैन पावर डेडिकेट करने के साथ करने के लिए ऑटोमेशन का सहारा लेना, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है, बहुत जरूरी है आज के जमाने के बिजनेस के लिए। तीसरी चीज एक स्केल अप करने में बहुत जरूरी क्या है, वो है कि आप किसको बेच रहे हो, आपकी मार्केट कौन है। अब देखिए आज क्या हो गया है कि आप सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं, आप इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट बना सकते हैं, ई कॉमर्स के जरिए, वेबसाइट्स के लिए, सोशल मीडिया सेलिंग के जरिए, वेबसाइट्स के जरिए, हाँ, और जैसे निसार भाई ने बताया कि जैसे इन्फ्लुएंसर्स के जरिए। तो आपकी मार्केट को एक्सपांड करो। आप एक सेलिंग किसको बेच रहे हो, अगर आप इन एक पर्टिकुलर लोकल एरिया, एक लोकल कस्टमर बेस को सेल कर रहे हो, तो उसकी जगह पे एक्सपांड करना, ये एक तीसरी चीज है। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई आप हो कौन, मतलब क्या, आप अपने लिए एक ब्रांड क्रिएट करो। हाँ, ब्रांड क्रिएट करना कि आप कौन हो, अपनी ब्रांड को किसी तरह से इंप्रेस करने की कोशिश करो, कंसिस्टेंसी रखो। जैसे मिसाल के तौर पर, अब मेरा नाम जैद है, कैसे लोग पहचानते हैं, क्योंकि मैं जो शक्ल होती है ना, एक इंसान की शक्ल से पहचानते हैं ना। अब रोज अगर एक इंसान भेष बदल बदल करके आए तो उसको कोई नहीं पहचानेगा कि कौन है। उसी तरह ब्रांड जो होता है उसको कैसे पहचानते हैं, ब्रांड का रिकॉल कैसे होता है, वो ब्रांड की एक कंसिस्टेंसी होती है। तो चाहे लोगो है, चाहे आपकी एंटायर स्टाइल, वो कंसिस्टेंट रखिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो ब्रांडिंग के जरिए भी क्या होता है, स्केल अप होता है बिजनेस। ब्रांड, अगर आप ब्रांड बन गए, आप बेटर प्राइसेस ले सकते हैं, आपके पास ज्यादा कस्टमर लॉयल्टी होगी, कस्टमर बार बार आपके पास आएगा। उसी तरह जो मार्केटिंग के जरिए, आप मार्केटिंग के जरिए अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कर सकते हो और जगहों पर। इस तरह से क्या होगा, ये भी आपकी तरीका है जिसके जरिए आप अपने आप को, अपने बिजनेस को स्केल अप करोगे। एक और चीज स्केल अप करने में क्या है कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स। मान लो एक रेवेन्यू स्ट्रीम पे आप फोकस कर रहे हो, चलो वेरी गुड। हो सकता है कोई और साथ में कोई ऐसी रेवेन्यू स्ट्रीम साथ में है जो हो सकती है। हो सकता है कि कोई चीज खुद नहीं कर रहा है, पार्टनरशिप के जरिए कोई चीज आएगी, यानी एक चीज खुद कर रहे हैं, एक चीज पार्टनरशिप के जरिए हो।
या हो सकता है कोई चीज आप अलग अलग तरह की चीजें ऑफर कर सकते हैं, यानी कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स अलग अलग आप डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो है वो हमेशा रहे कि चाहे अमानतदारी, चाहे एम्प्लॉइज को साथ पेमेंट करना, एम्प्लॉइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अल्लाह की मदद होती है, ये बरकत अल्लाह की तरफ से होती है। प्रोमिसेस डिलीवर करना, एम्प्लॉइज के ड्यूज बराबर से अदा करना, कस्टमर्स के साथ धोखा नहीं देना, चीटिंग नहीं करना, फ्रॉड नहीं करना, हराम ट्रांजैक्शंस नहीं करना, ये बहुत जरूरी है। और आगे क्या चीज है कि लॉन्ग टर्म सोचो, लॉन्ग टर्म के मिसाल के तौर पर किसी के साथ आप जब डेवलप कर रहे हैं तो आपके सप्लायर्स के साथ आपके रिलेशंस डेवलप हो, अमानतदारी के साथ। देखो क्या होता है, कुछ लोग जब शॉर्ट टर्म वाले होते हैं सबके साथ चीटिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं, बैड बिहेवियर करते हैं। नहीं, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हम आखिरत के लिए कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के अंदर भी एक फायदा है कि आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस चलने में ये फायदा होता है। सप्लायर्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, इन्वेस्टर्स के साथ कैसे हैं, कस्टमर्स के साथ कैसे हैं, और ये सारी चीजों के जरिए बिजनेस रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, ये बहुत जरूरी है। लोग बिजनेस में सिर्फ पैसा देखते हैं, हालांकि बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना चाहिए, वो है रिलेशनशिप्स। और एक और चीज है, वो है अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना, एक्सपेंसेस को मैनेज करना। हाँ, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उसको किस तरह से आप वाइजली यूज कर सकते हो। जैसे कई बार होता है कि बिजनेस को स्केल अप करने के लिए एक सर्टेन पार्ट ऑफ द प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना होता है ताकि बिजनेस और आगे बढ़े, स्केल अप हो जाए। ऐसा नहीं कि टोटल प्रॉफिट बाहर निकाल लिया, कभी कभार री इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। कस्टमर रिटेंशन कैसे होगा, कि कस्टमर्स को किस तरह से आप रिटेन कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ऑफ कोर्स आखिर में एक और चीज वो है बरकत, अल्लाह से बरकत की दुआ करना, ग्रोथ की दुआ। अल्लाह की तरफ से रिस्क देने वाला अल्लाह है, हाँ, और अल्लाह ताला से मांगना, हलाल रिस्क मांगना और बरकत की दुआ करना। ये कुछ आइडिया सजेशंस थे फॉर स्केल अप करने के लिए। इसमें जैद भाई, फजर के वक्त लोग सोते रहते हैं हमारे मुसलमान भाई, और जब फजर में रोजी अल्लाह ताला बांटता है उस वक्त सोए हुए रहते हैं मुसलमान लोग, आपने महसूस किया होगा। आई वुड रिकमेंड एवरीबडी दैट फजर के बाद कुछ ना कुछ काम करो, कम से कम कुरान याद करो, या कम से कम घर में कुछ ऑर्गेनाइजिंग करो, या दुकान पे जाके शटर खोल के बैठ जाओ। कुछ नहीं तो देखो बरकत कैसी होती है। आप 4-5 बजे अंधेरी स्टेशन, दादर स्टेशन पे जाइए, कितना क्राउड होता है। 8 बजे तक तो लोग जो एक हफ्ते की, जो हम लोग एक हफ्ते में कमाते हैं, 8-9 बजे तक ये लोग माल बेच के निकल जाते हैं, चाहे वो नाश्ता पानी हो। भाई मुस्लिम्स आर मिसिंग आउट। मुसलमान भाई हमारे फजर का वक्त गवा देते हैं। हम लोग अंग्रेजों की तरह 10 से 5 वाले हो गए, हालांकि फजर के बाद ही काम होना चाहिए असल में।